राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं पूजा पांचाल। हरियाणा में ठंड का कहर लगातार देखा जा रहा है। कई जिलों में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के सभी जिले इन दिनों कड़ाके की सर्दी की चपेट में आ गए हैं। कई जिलों में धूप निकलने के बावजूद बुधवार को लोग ठंड से कांप उठे। लगातार दूसरे दिन भी अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालत अब यह है कि दिन और रात के तापमान का अंतर घट गया है। हरियाणा में ठंड का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि कई जिलों में तापमान जो है वो 8 डिग्री से नीचे बना हुआ है। जो अधिकतम तापमान है लगातार उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है और पारा गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि वही एकमात्र सहारा इस समय इस ठंड से बचाव के लिए उन लोगों के लिए जो अपने घरों से बाहर कामकाज के लिए, रोज़मर्रा के अपने कामकाज के लिए, दिनचर्या के लिए निकले हुए हैं। पारा लगातार गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोहरे की ये तस्वीरें, और इस कदर कोहरा जो है वो बढ़ा हुआ है। देखिए, ज़ीरो विजिबिलिटी और कई कई जगह ऐसे हैं जहां पर 10 से 50 मीटर तक की विजिबिलिटी पर यहाँ पर देखी जा रही है। और ये देखिए, वाहनों को अपनी तमाम जो लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनको जलाकर चलना पड़ रहा है और रफ्तार यहाँ पर धीमी हो गई है, जिससे वाहनों की भी लंबी लंबी कतारें कई जगह लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर कोहरे की स्थिति इस कदर बनी हुई है कि थोड़ा सा आगे देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह से वाहन चालकों को सतर्कता के साथ यहाँ पर चलना मजबूरी बन गई है क्योंकि यहाँ पर धीमे गति से वाहन चलाना, सतर्कता के साथ चलना, ये एक बहुत बड़ा एहतियातन यहाँ पर बरता जा रहा है ताकि हादसों से बचा जा सके यहाँ पर। और लोगों को जो सुबह सुबह अपने घरों से अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए निकल रहे हैं, उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ठंड इस कदर बढ़ी हुई है। जिनको अपने गंतव्य स्थानों तक पहुँचना होता है, उन्हें देरी हो रही है। लगातार पारा गिर रहा है और ठंड बढ़ रही है। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे गुरुग्राम से। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, फिलहाल आज की अगर बात करें तो गुरुग्राम में कैसी ठंड बनी हुई है, क्योंकि आज जो है वो पिछले के मुकाबले कोहरा थोड़ा कई जगहों पर घना देखा गया है, तो वहां पर गुरुग्राम में फिलहाल सर्दी और कोहरे की स्थिति कैसी है? देखिए, इस समय गुड़गांव का जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि ठंड जरूर है लेकिन कोहरा नजर सड़कों पर नहीं आ रहा है। इस समय आप ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि गुड़गांव की सड़कों पर जो इस समय जो कोहरे की स्थिति है, हालांकि कोहरा इस समय नजर नहीं आ रहा है लेकिन सड़कें जरूर सुनसान नजर आ रही हैं क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह के वक्त में अक्सर हम देखते हैं कि गुड़गांव की सड़कों पर चहल पहल जरूर नजर आती है, लेकिन इस समय सड़कों पर जो चहल पहल है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है क्योंकि शीतलहर का दौर है और फिटरन जो है इस समय लगातार है बन रही है और सर्द हवाएं जो है वो जरूर चल रही हैं। तो ठंडी हवाएं हैं उससे जो है लोग बचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और इसलिए सुबह सुबह के समय में अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग हैं अब इस सर्दी से बचने के लिए घरों पर आलाप की जो व्यवस्था है वो की हुई है। लोग इस समय अभी भी रजाई में जो है बैठे हुए हैं क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार भी कहा गया है कि सुबह की ये जो सर्दी है इससे लोग बचें, क्योंकि खासकर बच्चे हों, बुजुर्ग हों, गर्भवती महिलाएं हों, वो जरूर इस ठंड से बचे क्योंकि ये ठंड जो है उनके शरीर को कई तरह की बीमारियों का सामना जो है उन्हें करना पड़ सकता है। फिलहाल आज की स्थिति और कल की स्थिति की बात करें तो कल भी कोहरा नहीं था सड़कों पर और आज भी कोहरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सर्दी जरूर नजर आ रही है। और गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस समय 194 जो है वो दर्ज किया जा रहा है
हालांकि बेहद खराब श्रेणी में जरूर है, लेकिन पहले की जो अपेक्षा है जी। प्रदूषण में भी काफी गिरावट आई है, क्योंकि इस समय जो हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाओं के कारण प्रदूषण के स्तर में गिरावट जरूर नजर आ रही है। और इस समय सड़कों पर जो वाहन है वो भी इस समय काफी जो कम है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव, हालांकि 500 फॉर्च्यून कंपनियां हैं, लोग नौकरी पेशा लोग सबसे जी। ज्यादा है। सुबह के समय गाड़ियां भी सड़कों पर काफी जो है नजर आती हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर प्राइवेट वाहन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक वाहन का कम करते हैं। इसलिए सड़कों पर जो ट्रैफिक की स्थिति है वो भी एक प्रदूषण का कारण है, कि प्रदूषण जो अभी 194 जो दर्ज किया जा रहा है AQI, वो एक ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या हम कह सकते हैं, जिससे कि लोग यहाँ पर जो हर व्यक्ति प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल करता है, एक गाड़ी में एक व्यक्ति नजर आता है, एक ये जी। भी बड़ी वजह जो है वो बताई जाती है। लेकिन अब यहाँ पर लोग अपने आप को बचने के लिए जरूर, चाहे वो रजाई का हो, चाहे वो स्वेटर का हो, चाहे वो जैकेट का जी। हो, चाहे मफलर का हो, चाहे टोपी का हो, वो जो सहारा है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, हालांकि जैसे कि आपने बताया कि गुरुग्राम में कोहरे की स्थिति थोड़ी ठीक बनी हुई है। वहीं मैं नूह का रुख करूंगी, वहां पर सोनू वर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सोनू, नूह में फिलहाल ठंड का क्या प्रकोप देखने को मिल रहा है, और कोहरे की बात भी साथ के साथ की जाए, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं, हरियाणा के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को डबल अटैक झेलना पड़ रहा है, कोहरे और ठंड की डबल मार यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। क्या बिल्कुल बता दें कि अगर हम नूह जिले की अगर बात करते हैं, नूह जिले में क्योंकि हवा चल रही है, शीतलहर चल रही है, लेकिन कोहरे की अगर बात करें, कोहरा ना के बराबर यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि हवा के साथ साथ कोहरा नहीं है यहाँ पर। और 2-3 दिन से लगातार इस तरह की ठंड यहाँ पर पड़ रही है, शीतलहर यहाँ पर चल रही है। साथ साथ बता दें कि इस शीतलहर से बचने के लिए लोग हैं जो अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अलाव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और ठंड का बचाव के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बता दूं कि इस शीतलहर अगर बात करते हैं कि बच्चों की अगर बात करें, बच्चों में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। वही बता दें कि इस ठंड को लेकर महिला और बुजुर्ग खास करके इसमें देखा जाता है। हमें बात करते हैं कि जैसे जैसे ठंडें बढ़ती जा रही है, शीतलहर जो चलती जा रही है, कहीं ना कहीं OPD भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार जो डॉक्टर को कहना है कि खांसी जुकाम हर इस तरह की जो शिकायत है वो लगातार मिल रही है, और दिन प्रतिदिन जो OPD है वो संख्या बढ़ती नजर आ रही है। वही प्रशासन की तरफ से भी लगातार गाइडलाइन शुरू करना चाहिए कि जो भी जरूरी काम से ही घर से निकले, अन्यथा अपने घर पर रहे। वही बता दें कि जिस हिसाब से जो अब कोहरे की वजह से 2-3 दिन लगातार कोहरा पड़ा था, उसको लेकर प्रशासन ने जो सफेद पट्टी का कार्य था वो भी शुरू कर दिया गया है। तमाम जितने भी सड़कें बनी हुई हैं उन पर सभी पर सफेद पट्टी लगा दी गई है। और वही बता दें कि अभी फिलहाल जो कोहरा है, 3 दिन से मौसम एकदम साफ है, लेकिन मौसम के साथ साथ बता दें कि शीतलहर का कहर लगातार जारी है, जिसको लेकर आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ साथ बताया सबसे ज्यादा परेशानी किसान लोगों को आ रही है, क्योंकि सुबह सुबह जब वो खेतों पे पानी देने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ठंड में काफी परेशानी को उसको सामना करना पड़ता है। और वही बताया फसल की अगर बात करें, फसल अगर इसी तरह की ठंड पड़ती रही, कहीं ना कहीं जो सरसों की फसल है उसमें काफी नुकसान इसमें देखा जा सकता है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए काफी फायदेमंद रह सकता है मौसम। जी 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 सोनू, जैसे कि आपने दिखाया वहां पर कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, अगर उनसे बात करना वहां पर संभव हो कि क्या परेशानियों का उन्हें इस कदर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सर्दी फिलहाल बहुत बनी हुई है, क्या राय है उनकी? कोशिश करूंगा अगर तो वो इस बारे में, ठंड के बारे में अगर कुछ बात कर सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? श्याम। श्याम, अगर बात करें सर्दी जो यहाँ पे पड़ रही है, किस तरह की सर्दी देखी जा रही है, किस तरह की सर्दी यहाँ पर क्योंकि ठंड बढ़ी, तो इस ठंड को बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? और अगर बात करते हैं आगे के हमारे पास बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। तो अगर बात करें फसल को लेकर, फसल को क्या फायदा है? सरसों को नुकसान है जी, और मैं गेहूं में थोड़ा फायदा। और अपने जान यार बता रहे, कितनी ठंड पड़ रही है? बढ़िया पड़ रही है जी। एक कपड़ा पहन रखे हैं और ये 8,000 के बैग। पूजा, बिल्कुल लोगों का कहना है कि ठंड को बचाव को लेकर कई कई कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं ताकि ठंड से बचाया जा सके। साथ साथ उन्होंने फसल के बारे में बताया कि फसल जो है कि सरसों की फसल पर उनको नुकसान
बताया जाएगा। अगर इस तरह की ठंड लगातार पड़ती रही तो कहीं गेहूं की फसल काफी फायदेमंद रहेगा। जी जी सोनू, बहुत। और गुलशन, मैं वहाँ पे जानना चाहूँगी कि गुरुग्राम में जो पूरी स्थिति बनी हुई है सर्दी की, उसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि लगातार देखिए जो रैन बसेरे हैं उनकी साथ के साथ यहाँ पर अपडेट लेना बहुत ज़रूरी बन गया है, क्योंकि शुरुआत में रैन बसेरों की जो स्थिति होती है वो हालांकि ठीक होती है, लेकिन जैसे जैसे लोग वहाँ पर आना रहना शुरू करते हैं तो वहाँ पर रैन बसेरों की स्थिति जो है वो धीरे धीरे खराब होती जाती है। वही अलाव की स्थिति की बात करें तो क्या वहाँ पर प्रशासन द्वारा पुख्ता अलाव के इंतजाम भी लोगों के लिए किए गए? अभी सर्दी शुरू होती है, सर्दी से पहले प्रशासन खासकर जो खुले आसमान में सोते हैं उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था करता है, या फिर उन लोगों के लिए करता है जो लोग गुड़गांव में आए हैं और किसी काम से अगर उन्हें बाहर जाना है और आखिर वो जा नहीं पाए तो वो लोग भी रैन बसेरे का सहारा ले सकते हैं। तो इसके लिए गुड़गांव प्रशासन ने 10 रैन बसेरे जो है वो बनाए थे, जिसमें 4 स्थायी रैन बसेरे थे जबकि 6 पोटा कैबिन रैन बसेरे थे। वहां पर जो व्यवस्था है फिलहाल रजाई और गद्दे की व्यवस्था लोगों के लिए की गई है। गद्दे और रजाई जो भी लोग वहां रुकने के लिए आते हैं, जैसे स्थायी रैन बसेरे हैं वहां पर लगभग 50 से 70 लोगों की व्यवस्था है, वो वहां पर रुक सकते हैं। जो कोटा कैबिन रैन बसेरे हैं वहां पर 10 लोगों की व्यवस्था है, उस 10 लोग वहां पर रुक सकते हैं। उनके लिए रजाई और कंबल, रजाई और गद्दा जो है वो दिए जाते हैं। तो ये प्रशासन की जो व्यवस्था है वो फिलहाल वहां पर की जा रही है। हालांकि इससे पहले हम देखते थे कि खाने की भी व्यवस्था रैन बसेरों में होती थी कि जो लोग वहां रुकते हैं उनके लिए खाने की भी जो व्यवस्था है वो की जाती थी, लेकिन फिलहाल गद्दे और रजाई की व्यवस्था हम देख रहे हैं कि जरूर वहां पर नजर आ रही है। खाने पीने की जो व्यवस्था है वो वहां पर फिलहाल नहीं है। क्या आने वाले समय में सर्दी का जो प्रकोप है वो और ज्यादा जब बढ़ता है, क्या तब खाने की व्यवस्था की जाएगी या फिर अभी रूटीन जो है शुरू नहीं किया है, क्या वजह है, ये हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से खासकर ये जरूर जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है और कि सर्दी जैसे जैसे शुरू हो रही है तो लोग जो है अब इस सर्दी से बचने के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं चंडीगढ़ से खबर, जहां पर सर्दी और शीतलहर को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जहां पर मौसम विभाग के निर्देश पर शीतलहर कार्य रोजाना यहां पर बनाई गई है। लोगों को सर्दी से बचाव के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को फसल संबंधी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है कि किस कदर अपनी फसलों को इस सर्दी के मौसम से अगर पाला अधिक पड़ रहा है तो उससे बचाया जा सकता है। ये तमाम जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। उत्तर भारत के इलाकों में शीतलहर और सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर पारा लगातार गिरता जा रहा है। अब इसको लेकर हरियाणा सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है, मौसम को लगातार बिगड़ता हुआ देखते हुए, और वेदर डिपार्टमेंट की ओर से भी हरियाणा सरकार को इनपुट्स दिए गए, जिसके बाद ये बताया गया है कि जो पारा है वो लगातार 4 से 5 डिग्री तक भी न्यूनतम पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र पॉल साहब मौजूद हैं, जो कि वेदर डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एडवाइजरी हरियाणा गवर्नमेंट ने जारी की है, क्या इनपुट्स आपकी तरफ से उन्हें दिए गए थे जिसको लेकर, और अभी फिलहाल क्या तापमान जो है वो हरियाणा में चल रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि कई दिनों से फॉग कंटिन्यूस है हरियाणा में, और जो तापमान है खासकर साउथ वेस्टर्न हरियाणा में, जैसे महेंद्रगढ़ और अपना हिसार, फतेहाबाद, इन इलाकों में, इन जिलों में जो है तापमान जो है सामान्य से काफ़ी कम है और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहे हैं। न्यूनतम तापमान अभी भी आप देख रहे होंगे कि हिसार में ये जो एरिया है अभी भी फॉगी कंडीशन बना हुआ, थोड़ा हिसार और सिरसा, फतेहाबाद, इस पूरे एरिया में, और पंजाब जो है काफ़ी जो है आप देख रहे होंगे कि अभी भी फॉग में है। लेकिन हरियाणा का जो बाकी का एरियाज है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, चंडीगढ़ को भी हम उसमें शामिल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा क्लाउड और फॉग फ्री है। तो इसी वजह से थोड़ा सा शीतलहर और ये सारे कंडीशंस बनी हुई हैं। और आने वाले दिनों में बात ये है कि अभी रेनफॉल के चांसेस नहीं है और वेदर ड्राई रहेगा। टेम्परेचर जो है न्यूनतम तापमान में कुछ और कमी आएगी, क्योंकि अभी फॉग उठा है तो रात को कूलिंग हो जाएगा, तो हरियाणा के ज़्यादातर एरियाज़ में टेम्परेचर कम होंगे। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी ये वेस्टर्न एरिया जो है, भटिंडा, फजीलका, फरीदकोट, इन इलाकों में टेम्परेचर जो है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहे हैं। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशंस
कुछ पॉकेट्स में बनी हुई है, और फॉग जो है लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग बड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार हो रही है, और ये आने वाले दिनों में कंटिन्यू करेंगी 7 से 8 दिन। ये ज़रूर है कि बीच में दिन में धूप आएगी, लेकिन लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग रहेंगी। सर, कोई पोस्ट मानसून रेनफॉल एक्टिविटी की संभावना है आने वाले इन दिनों में? नहीं, अभी नहीं है। अभी तो फोरकास्ट तो ऐसा है कि 8 से 10 दिन कोई कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है बारिश की, ड्राई रहेंगी कंडीशंस। तो यही है कि जो है टेम्परेचर्स का रहेगा मेन, क्योंकि ड्राइनेस में टेम्परेचर कम होते हैं, और ऐसे में फिर ज़्यादा टेम्परेचर कम होते हैं तो फिर फ्रॉस्टी वेदर भी हो जाता है कई बार, जो फसलों को नुकसान करता है। एक्सट्रीम एरियाज में फॉग बढ़ने की भी संभावना है? हाँ बिल्कुल है। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट है पंजाब का, तो आप कह लीजिए कि नॉर्थ पार्ट और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स, यहाँ पे चांसेस बहुत हैं जहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी कम है। हरियाणा में भी संभावित है, लेकिन हरियाणा में फॉग लिफ्ट कर जाएगा। ये कि मॉर्निंग और लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग रहेगा, लेकिन बाद में फिर दिन में लिफ्ट करेगा। जी वही सर, क्योंकि एडवाइजरी भी जारी की गई है, तो अभी आप क्या लोगों से कहना चाहेंगे सर्दी से बचाव को लेकर? एडवाइजरी के अनुरूप क्या कुछ लोगों को करना चाहिए? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जब हम ट्रेवल करते हैं, फॉग में ऑफिस जाते हैं या कोई दूसरे ट्रेवल से निकलते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट थोड़ा उसमें ध्यान रखिएगा कि अपना उसको कम्यूट करना है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन कर लें, अपनी भी लें और लोगों के भी लें, और फॉग लाइट्स वगैरह का यूज़ करें, क्योंकि अचानक फॉग आ जाता है। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि आपको जो है इसके साथ साथ में हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सपोज नहीं होना। तीसरी अगर क्रॉप्स को लेके है, लेकिन क्रॉप्स के लिए तो अभी कोई ज़्यादा अभी नुकसान नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि तापमान जो है 4 डिग्री से नीचे ना जाएं। जहाँ भी जाएंगे लगातार टेम्परेचर्स, वहाँ पे फ्रॉस्टी हो जाता है, एक तरह से जो भी मॉइस्चर होता है वो जम जाता है, वो फसलों को नुकसान करता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। बाकी एज सच वेदर इस साल मॉडरेट है, कोई इतनी ठंड भी नहीं है अभी तक, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना है, खासकर विजिबिलिटी का। सर, जो आप लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा किसी अंगीठी या हीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है, वो भी कहीं ना कहीं डेंजरस है, तो इसको लेकर भी आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, वो ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम गर्मियों में एसी का यूज़ करते हैं, और अभी हीटर अप्लायंसेस का यूज़ करते हैं, लेकिन उनका भी ध्यान रखें कि वो अनअटेंडेड ना हो बहुत लंबे समय तक, ताकि कई बार वो भी ट्रेजिक हो जाती हैं। तो खासकर हमें एक तरह से वॉचफुल रहना चीज़ों के प्रति। और ये ज़रूर है कि 15 और 20 जनवरी के बाद जो है, क्योंकि टेम्परेचर जो है बाई डिफ़ॉल्ट जो है कम होने बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो ठीक स्थिति आ जाएगी, और धीरे धीरे फिर हम जो है इससे ठीक आ जाएंगे, फॉग से भी बाहर आ जाएंगे और बहुत ठंड से भी बाहर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल साहब बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने कहा है कि 15-16 जनवरी के बाद जो तापमान है वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फॉग से और शीतलहर से भी निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर जो एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार उनके पोर्टल पर भी जारी की जाती है। तो फिलहाल चूंकि आने वाले 7 से 8 दिनों में फॉग जो है उसके बढ़ने की भी संभावना है, और शीतलहर भी लगातार जारी रहेगी, इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वो अपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, ताकि ठंड से बचाव हो सके, और फॉग से जो एक्सीडेंट्स या इस तरह की घटनाएं होती हैं उनसे भी बचा जा सके। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। और मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।